या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिनिल अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम व अला आलिहि व सहबिहिल बररति अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका व नबिय्यिका व सफ़िय्यिक सय्यिदिना व क़ुदवतिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, माह रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक सातें और रहमतें और बरकतें हम पर साया फिगन हैं और हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम और आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। शेखुल इस्लाम नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम ये जो सिलसिला सीरीज़ जो चल रही है मुख्तलिफ़ अनावीन के तहत आप हज़रात के सामने पेश खिदमत है। इसमें आजिज़ को जो उन्वान दिया गया है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी और मुसलमानों में बढ़ता हुआ तलाक़ का रुझान। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दुनिया में जितने रिश्ते हैं, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, जो रिश्ते आप चचा भतीजा, फूफू भतीजा, जितने रिश्ते दुनिया में आपको नज़र आएंगे, वो सारे रिश्तों में सबसे मोहब्बत भरा और सबसे मुक़द्दस जो रिश्ता है, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ख़ुद मोहब्बत और मवद्दत वाला रिश्ता करार दिया है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। ये रिश्ता, और अल्लाह ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में फरमाया, अज़वाज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मियाँ बीवी के लिए। ज़ौज उसका वाहिद है, अज़वाज उसकी जमा है। और आप ये भी जानकर हैरत होगी कि अरबी ज़बान में ज़ौज का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए ख़ास या औरत के लिए ख़ास ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ौज कहते हैं जोड़े को, पेर को, दोनों को मिलाए तो ज़ौज बनते हैं। उसमें मर्द भी है, औरत भी है। मर्द औरत जब दोनों जमा होते हैं तो वो ज़ौज बनते हैं, पेर बनता है। पेर कैसा बनता है? बराबरी से बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देख लें, अगर मैं कोई दुकान से कोई चीज़ खरीदने जाऊं, मिसाल के तौर पर, चूंकि मैं नाप के तौर पे साइज के एतबार से कह रहा हूं, अगर मैं जूता खरीदने जाऊं किसी दुकान से, अगर मैं एक 5 नंबर का लूं, एक 8 नंबर का लूं, तो सब हंसेंगे। ना 5 नंबर मेरे काम आएगा, ना 8 नंबर मेरे काम आएगा। लूं तो मैं या तो 6, 8 दोनों लूं या 5 दोनों लूं, तो इससे एक तखसीस। वरना तो फिर अगर मेरा पैर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है तो मुझे दोनों पैर से लेना पड़ेगा अपने पैर को मैनेज करने के लिए। यानी एक पैर में अगर 7 आता है, दूसरे पैर में 8 आता है, तो मुझे 7 की जोड़ी भी लेनी पड़ेगी, 8 की जोड़ी भी लेनी पड़ेगी। जब दोनों लूंगा तो मेरे हिसाब से 2 पैर बन जाएंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो पहनने के काबिल होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दोनों पैर, दोनों जोड़े, दोनों पैर के जूते जब तक इक्वल ना होंगे, बराबर ना होंगे, जब तक के दोनों नाकाबिल इस्तेमाल होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिला तशबीह व बिला तमसील मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी का रिश्ता है। किस एतबार से? मवद्दत व मोहब्बत के एतबार से। देखिए कि जो अल्लाह ताला ने जो काम, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई मर्द को अल्लाह ने फौकियत दी है, यकीनन कुरान करीम में है, उसकी फौकियत एक अलहदा शक्ल में अता फरमाई है। इससे मुराद मतलब और मकसद ये नहीं है कि खातून को अल्लाह ने कम मकाम दिया है, नहीं। हर एक की अपनी अपनी एक जिम्मेदारियां हैं। मर्द को कुछ जिम्मेदारियां दी है, उसका काम है वो करे, कमाना, नान नफ़े को पूरा करना, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करना मर्द की जिम्मेदारियां हैं, मर्द के लिए अलहदा है। फिर खातून जब आ जाएगी तो अल्लाह ने उसकी अलहदा जिम्मेदारियां दी है। मिसाल के तौर पर औलाद की पैदाइश, बच्चा जन्म देना, यह खातून का ही काम है।
मर्द कल के दिन बैनर लेकर निकल जाए कि भाई हुकूक मर्दा हो, कि भाई हमें भी बराबरी का हक दिया जाए, कि भाई हमें भी ये सलाहियतें दी जाए कि हम भी बच्चा पैदा करें, तो सब हंसेंगे। ये कैसा होने वाली बात नहीं है। उनका काम उनके साथ खास, आपका काम आपके साथ खास है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और एक अहम बात देखिए कि दुनिया में 3 ऐसे मामलात हैं, 3 ऐसी फील्ड्स है जिसमें एक आदमी दूसरे के हक को नहीं समझ सकता। आपको मैं एक बहुत ही अहम, मतलब आप समझ लें कि ये फलसफा ही है। पहला है कि बादशाह और रियाया, पहला पेर, बादशाह रियाया के हुकूक को नहीं समझ सकता, रियाया बादशाह के मामलात को नहीं समझ सकते। बादशाह बोलेगा भाई मैं इतना सब कर रहा हूं, लीडर कहेगा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मैं इतने स्कीम्स बना रहा हूं, उसके बावजूद ये मुझे वोट नहीं देते। आप रियाया से जाके पूछे लाख अच्छा होगा बादशाह, वो कहेंगे नहीं ये परेशानियां है, वो परेशानियां है, हमारे घर में नल सही नहीं आ रहा है, हमारे घर इंतकाल हो गया था तो लीडर साहब नहीं आए थे, एमपी साहब एमएलए साहब आए नहीं, हमें ताजियत नहीं पेश की। बादशाह के पास आए तो बादशाह अपना हुकूक अदा के बारे में कहेगा, अगर रियाया के पास जाए तो रियाया अपने हुकूक के बारे में रोना रोंगे। तो बादशाह रियाया के हुकूक को नहीं समझ सकते, रियाया बादशाह के हक को नहीं समझ सकते, पहली बात। दूसरी चीज है कि मालिक नौकर का रिश्ता, मालिक नौकर के हुकूक को नहीं समझ, परेशानियों को, हुकूक को नहीं समझ सकता, और नौकर मालिक के मकाम को नहीं समझ सकता। आप कहीं पर भी जॉब करिए, आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज अगर आपको दे देगा मालिक, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय फिर भी यही रोएगा भाई ये कमी है, वो कमी है, 2 छुट्टियां, 1 छुट्टी मिल रही तो 2 मिलनी चाहिए, 2 मिल रही है तो 3 मिलनी चाहिए, 4 घंटे 6 घंटे की जॉब है तो वो 5 घंटा होना चाहिए, हमेशा रोएगा। मालिक के पास जाकर पूछिए आप, वो कहेगा भाई मैं जितना हो सकता है वो कर रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, उसके बावजूद ये सही काम नहीं करते। तो मालिक नौकर के हक को नहीं समझ सकता, नौकर मालिक के हक को नहीं समझ। तीसरी सिंफ है मर्द और खातून। मर्द को आप जाकर पूछिए, वो अपना रोना रोएगा, भाई फुला मसला है, औरत कुछ भी हो नहीं सुनती है, वो फलां होता है, फुला होता है, मर्द अपना रोना रोएगा। आप वही खातून के पास चले जाए, खातून अपना रोना रोएगी, वो कहेगी कि मेरा शौहर बेवफा है, मेरा भाई फलां है, मेरे वालिद मुझसे हुकूक अदा नहीं करते। औरत, लफ्ज औरत कह रहा हूं मैं, खातून माँ बाप भी नहीं कह रहा हूं मैं, मियाँ बीवी, शौहर और बीवी की बात भी, मर्द और खातून की बात कर रहा हूं। मर्द औरत के हुकूक को नहीं समझ, क्योंकि जेंडर ही डिफरेंट है, इनकी प्रॉब्लम्स इनके साथ है, इनकी प्रॉब्लम्स इनके साथ है। इनको लगता है कि खातून क्या करती है, दिन भर घर में अकेले ही बैठी रहती है, काम है ना धाम है, खाली कुछ नहीं करती, दिन भर लगी रहती है फोन में, इसमें उसमें। मर्द ये कहेगा, खातून कहेगी आपको क्या पता भाई, हमें बच्चों को पालना होता है, बच्चों की पैदाइश होती है, उनकी तरबियत होती है, हमारे दिल से पूछो हम पर कितने काम होते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये 3 सिन्फें मैंने पाई है जिसमें एक दूसरे के हक को नहीं समझ सकता। चाहे इंसान कितना भी मुदब्बिर हो, कितना भी मुफक्किर हो, कितना भी बड़ा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो कुछ भी हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मर्द औरत के, औरत मर्द के, मालिक नौकर के, नौकर मालिक के, बादशाह रियाया के, रियाया बादशाह के हुकूक को नहीं समझ सकते। तो उसके लिए आसान फॉर्मूला क्या है, इन दोनों के परवरदिगार को पकड़ लेना चाहिए, उसका दामन थाम ले, जो इन दोनों को पैदा किया है। उसको मालूम है मालिक के हुकूक क्या है, नौकर के हुकूक क्या है, उसको मालूम है बादशाह की हुदूद क्या है, रियाया का मकाम क्या है, उसको मालूम है कि मर्द का क्या मकाम है, औरत का क्या मर्तबा है। जब आप ऊपर रब्बे परवरदिगार के दरबार में और आका करीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे तो ये मसला आसानी से हल हो जाएगा। एक दूसरे के हुकूक को नहीं समझ सकते तो इस्लाम की जो तालीमात, यानी अल्लाह तो दोनों का रब है, दोनों को पैदा किया है, दोनों की जरूरतों से वाकिफ है, इसीलिए सबसे आसान तरीन जरिया, ये मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर कोई चाहता है कि दुनिया में मर्द और खवातीन के मसाइल हल हों तो आपको इस्लाम की एम्ब्रेला, उसके छाते के नीचे आ जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल कौन है जो इसका भी हक जानते हैं, उसका भी हक जानते हैं, बीवी का मकाम भी मालूम है, शौहर का हुकूक भी मालूम है, दोनों के बारे में। देखिए कितनी खूबसूरत तरीन तालीमात है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मकाम पर क्या फरमाया, बीवी को रगबत दिलाने, अगर मैं किसी को हुक्म देता सजदे का तो मर्द औरत को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे। एक मकाम पर यानी शौहर की इताअत फर्माबरदारी की तरफ औरत को रागिब किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ क्या फरमाया, ए लोगो तुम औरतों के बारे में ख्याल रखो, तुमसे कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। बैलेंस देखिए,
इनको इनके हुकूक याद दिलाए जा रहे हैं, इनको इनके हुकूक याद दिलाए जा रहे हैं। फिर बतलाया कि देखो मैं तुमसे दो चीजों के आखिर वक्त है हबीब पाक का, फरमा रहे हैं गुलाम के बारे में और औरत के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि दोनों कमजोर तबका होता है। सोसाइटी का, कम्युनिटी और सोसाइटी मुआशरे का कमजोर तबका होता है। तो इस्लाम की कोशिश, साहिब इस्लाम की कोशिश ही ये होती है कि दोनों के दरमियान बैलेंसिंग रहे, दोनों के दरमियान मामलात सिला रहमी के रहे। अब आइए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका और आपका इज़्दिवाजी मैरिटल जो आपके रिलेशनशिप है उसके हवाले से आपको चंद मिसालें पेश करके अपने जो तलाक के हवाले से आपको चंद बातें गोशोगुजार करने की सादत हासिल करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तलाक बढ़ क्यों रहा है हमारे पास, बढ़ने की वजह क्या है, उसके असबाब क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर से सब्र और तहम्मुल खत्म हो चुका है। सबसे मेन रीजन सब्र और तहम्मुल खत्म हो चुका है। सब्र और तहम्मुल अगर खत्म नहीं होगा, सब्र है ठीक है, ऊंच नीच होती है, जिंदगी है, मियां बीवी की जिंदगी है, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है, उसके दरमियान, दोनों के दरमियान अगर बैलेंस किया जाएगा, ठीक है आज शौहर गलत है तो हो सकता है कि कल बीवी भी गलत हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा शौहर ही गलत हो, यह जरूरी नहीं है कि बीवी ही हमेशा गलत हो। दोनों के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत एक रिश्ता रखा गया और कुरान ने क्या खूबसूरत फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनके लिबास हो। लिबास का काम होता है पर्दा पोशी करना, लिबास का काम होता है ऐबों को, अंदरूनी जिस्म को छुपाना। मियाँ का काम होता है कि वो बीवी के ऐबों को छुपाए, बीवी का काम है कि वो मियाँ के ऐबों को छुपाए। जब दोनों एक दूसरे के ऐबों को छुपाएंगे, दोनों एक दूसरे की बातों पर नजरअंदाज करेंगे, जाकर के खूबसूरत जिंदगी बन जाएगी। और यही वजह है कि सब्र और तहम्मुल खत्म हो गया है। हाँ, मुझे कैसे कह सकते, मुझे तो मेरे बाप ने नहीं कहा था कुछ, मुझे तो मेरी माँ ने नहीं कहा था, मेरा शौहर कौन होता है जो मुझे कहे। ये हमारे पास एक बहुत ज्यादा तलाक के बढ़ने की वजूहात बन रही है। दूसरी जो अहम वजह जो मुझे नजर आई है वो है कि आजकल जो सोशल मीडिया वगैरह का जो इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है और फिल्मों का देखना, ड्रामों का देखना। हर लड़की के जहन में क्या है, उसका शौहर जो है कोई एक फिल्म स्टार हो, कोई दो राय नहीं, हकीकत बता रहा हूं, कोई उसका शौहर जो है एक अमिताभ बच्चन हो, कोई शाहरुख खान जैसा हो। मैं कह रहा हूं मैं कि इसलिए कि क्योंकि मैंने सुना है, खवातीन से सुन रहा हूं मैं कि नहीं वो फलां ड्रामे में कोई एक शौहर है, मुझे एक खातून लड़की कह रही है, मैंने कहा कि भाई आप शादी के लिए कई रिश्ते आए तो रिजेक्ट कर दिए, तो कहने लगी कि वो फलां नहीं साहब मेरे को मतलब सूटेबल नहीं नजर आ रहे हैं। मैंने कहा आपकी नजर में सूटेबल क्या है? तो उसने कहा कि फलां एक पाकिस्तानी ड्रामे में एक कोई एक्टर है, नाम मुझे याद भी नहीं है, उसने नाम भी कहा था, वो मुझे जो है उस जैसा चाहिए, वो उस जैसा नजर नहीं आ रहा है। देखिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, चूंकि मैं एड्रेस उनको कर रहा हूं, देखिए आपको लगता है कि आपका शौहर एक हीरो का आपने एक इमेज बनाई है, वो हीरोगिरी कब तक रहती है? जब तक शादी होती है। शादी के बाद पूरी हीरोगिरी निकल जाती है, उसके बाद जिंदगी की कड़वी हकीकतें आपके सामने होती है। ना उसका चेहरा वैसा रहेगा, ना उसका लबढब वैसा रहेगा, ना उसकी बातें वैसी रहेगी, वो चांद ला के कदमों में डाल दूंगा, तारे तोड़ दूंगा, सब बातें रहती है, हकीकतन कुछ नहीं होता। तो ये जो एक मफरूजा बना लिया जा रहा है, लड़के हैं तो वो इनको कोई हीरोइन की तरह चाहिए। अच्छा, एक साहब आए और आकर कहने लगे मुझ साहब मुझे लड़की देख रहा हूं मैं, अगर कोई आपकी नजर में। मैंने कहा बाबा आपकी कैसी चाहिए? क्योंकि अक्सर होता है कई पीर भाई वगैरह आ जाते हैं, उन्होंने कहते हैं कि लड़की है, उन्होंने बोलते लड़का है, कई मरतबा हुए हैं ऐसे रिश्ते। नहीं मुझ साहब खूबसूरत होना है, दीनदार होना है, नमाजी परहेजगार होना है, फुला होना है, फुला होना है। मैंने कहा भाई जन्नत की कोई एक हूर मंगवा लीजिए आप, नेकोकार भी होगी, पारसा भी होगी। मैं बोला आप अपना स्टेटस देख लीजिए, वहां पर क्या है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हकायक से दूर जो हम एक जो सोशल मीडिया और जो मीडिया की वजह से एक जो तसव्वुराती दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारा जहन यही चल रहा है, होना तो ऐसा होना है, वो हवाई खिले, हवाई बातें, हवाई ख्वाब नहीं, जमीन पर रहना होगा। जमीन पर रह करके अपनी हकीकत को जान करके आप जब जिंदगी गुजारेंगे तो आपके अंदर डिफरेंसेस नहीं आएंगी और तलाक का ये जो रुझान बढ़ेगा नहीं। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम कुछ नमूने लेते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका का उसवा इतना खूबसूरत उसवा है, आपने हर उम्र की खवातीन से निकाह किया। आपको देखेंगे तो खदीजतुल कुबरा है जो रदी अल्लाह अन्हा, आपसे उम्र में 15 साल बड़ी हैं, उनसे निकाह फरमाया। कमोबेश बराबर उम्र की खातून हजरत उम्मे सौदा से निकाह फरमाया, फिर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया। कुछ कम कुछ बढ़ के, यानी कम उम्र वालों से भी किया,
बड़ी उम्र वालों से भी किया, बराबर वालों से भी किया, साथ ही साथ नर्म तबीयत वाली खवातीन, हजरत उम्मे सौदा नर्म तबीयत वाली, उनसे भी निकाह फरमाया। सख्त और तेज तबीयत वाली खवातीन, हजरत सैयदतुना हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा, क्योंकि तबीयतन है, क्योंकि खत्ताब की बेटी है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की बहन है, उम्मुल मोमिन हजरत सैयदतुना हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा। बाज़ तो रिवायत ऐसी भी मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह के लिए तलाक रजई का भी फैसला फरमाया था, मगर बाद में वो रजई थी। बतलाना ये चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजवाज हैं, एक तेज है, एक नर्म है, एक मालदार है, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश है, खदीजतुल कुबरा है, बात कमजोर भी है, उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा माली एतबार से बिल्कुल ही खस्ता हाल है, मालदार भी है, गरीब भी है, बड़ी उम्र की भी है, कम उम्र की भी है, हर कैटेगरीज जितनी बन सकती थी हबीब दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। क्यों फरमाया? अपनी ख्वाहिशात नफसानी नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नहीं, हमारे लिए क़यामत तक आने वालों के लिए तालीम देने के लिए। देखो बाबा, अगर तुम्हारी जिंदगी में बड़ी उम्र की खातून आ जाए तो उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारना, मेरी और खदीजतुल कुबरा की जिंदगी देख लो। अगर तुम्हें देखना है कि अगर कोई बराबर वाली उम्र के साथ कैसे गुजारा जाए, मेरी और हजरत सौदा की जिंदगी को देख लो। कम उम्र लड़की आ जाए और शौहर बड़ी उम्र का रहे तो उसके सामने नमूना है हजरत सैयदतुना आयशा रदी अल्लाह अन्हा की जिंदगी। कहीं फरमाया कि अगर नर्म खू है, हजरत उम्मे सलमा की जिंदगी उठा करके मेरे उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो तुम्हारे लिए नमूना होगा। अगर बीवी थोड़ा तेज हो जाए, तेज तबीयत की आ जाए, बीबी हफ्सा की जिंदगी उठा करके देख लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत जुवैरिया की जिंदगी उठा लें, हजरत उम्मे मैमुना की जिंदगी उठा लें, हजरत सौदा की जिंदगी उठा लें, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की जिंदगी उठा लें, रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाइन अनहुन्ना अजमाइन। ये मुबारक शख्सियतें क्यों हैं? हबीब पाक का किरदार बतलाने के लिए है। हमें यह बतलाना है कि देखो ये तुम्हारे सामने नमूने हैं। हजरत कौन है, गालिबन बैहकी शरीफ या अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौलत कदा तशरीफ लाए, अपने घर तशरीफ लाए। लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, घर पर हजरत उम्मे सौदा भी है, बीबी आयशा भी है, दोनों है घर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राह मोहब्बत एक अपना कदम मुबारक हजरत बीबी आयशा की गोद में रखा, दूसरा कदम मुबारक हजरत उम्मे सौदा के गोद में रखा। इज़राह मोहब्बत का इजहार है। बतला रहे मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा खूबसूरत तरीन रिश्ता होता है। हमारे पास ये सारी चीजें काफूर है। अगर हमारे पास इल्ला माशाल्लाह पाया जाता है, हम मर्द आते भी है घर को तो टाइम नहीं है, मोबाइल में लगे हुए हैं, ना उनकी बात सुनने के लिए टाइम है, ना उनकी अच्छी चीजों के बारे में कोई तारीफ करने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं। ये दूरियां बढ़ा रही है, ये दूरियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी चीजों पर अप्रिशिएट किया करते। अच्छा, अब ये जो मैं वाकया बता रहा हूं आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों कदमैन मुबारक दोनों अजवाज की मांडियों में रखे हुए हैं। उतने में बीबी आयशा फरमाती है कि मैंने हरीरा बनाकर लाया था, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और फरमाया हजरत उम्मे सौदा को खाइए। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा देखो अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं आपके चेहरे पर मल दूंगी। हरीरा खाने की चीज है, तो उन्होंने उसके बावजूद इनकार किया। तो हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने थोड़ा सा हरीरा लेकर हजरत उम्मे सौदा के गाल पर लगा दिया, चेहरे पर मल दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बहैसियत शौहर हबीब दावर का किरदार देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कदम मुबारक बीबी सौदा की गोद में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कदम पीछे खींच लिया। किस वजह से? ताकि उम्मे सौदा अपना बदला ले सके, ताकि उम्मे सौदा भी रदी अल्लाह अन्हा वो हरीरा लेकर के हजरत बीबी आयशा के चेहरे पर मल सके। अपना कदम मुबारक बदस्तूर बीबी आयशा की गोद में रखा, उम्मे सौदा के पास से कदम हटा लिया ताकि उनको मूवमेंट करने में आसानी हो, और बीबी सौदा आगे बढ़ी और थोड़ा सा हरीरा लेकर उनके भी चेहरे पर लगा दिया। तो मतलब बतलाना मकसूद क्या है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज के दरमियान एक तो इंसाफ, बराबरी, अदलो इंसाफ, इत्तेदाल, साथ ही साथ उनसे मोहब्बत का इजहार। उनके दरमियान हमारे पास मोहब्बतें कहां पर है? हमारे पास काफूर है, हमारे पास कोई नहीं, बैठ के बात करने का टाइम नहीं है। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, कहने लगे मुल साहब मैं जो है तकरीबन शादी होने के बाद से आज तक बीवी बच्चों के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई भाई, बीवी बच्चों के साथ आप खाना बैठकर नहीं खाए? क्यों? बोले मुल साहब साथ में बैठकर खाएंगे तो डर निकल जाएगा। मैंने कहा बीवी बच्चे डराने के लिए थोड़ा ही है, अरे भाई मोहब्बत का इजहार करने के लिए है। उनके साथ मोहब्बतें मवद्दतें बांटने की जरूरत है। बीवी कोई आपकी नौकर नहीं है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, बीबी आयशा फरमाती, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मारा नहीं, किसी को डांटा नहीं, कभी थप्पड़ नहीं मारा, कभी गाली गलौज नहीं की, कभी कोई गलत बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। ये किरदार किसके लिए है?
हम मोहब्बत का दावा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत है, मीलाद के नारे है, तो फिर ये किरदार कहां जाएगा? कौन अपनाए किरदार? जिस दिन हम ये किरदार को अपना लेंगे उस दिन हमारे पास तलाक खत्म हो जाएगा, हमारे पास इज़्दिवाजी जिंदगियां दुरुस्त हो जाएगी। कब? जब ये किरदार हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्तन उठाते, बर्तन लेते, बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा मिट्टी का बर्तन होता, जिस मकाम से पानी पिया करती उस मकाम के उनके जो निशान होते लभाए मुबारक के, वो तलाश फरमाते, वहीं से पानी नोश फरमाया करते। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ बजाते, बुखारी शरीफ की हदीस है पाक, एक ही बर्तन में गुस्ल भी फरमाते थे, या फरमाते ऐ आयशा मेरे लिए पानी तुम इस्तेमाल करके छोड़ देना, मैं उसी पानी में नहा लूंगा। हमारे पास तो ऐसा है कि भाई बीवी पानी रख दे तो वो पीने के लिए समझते हैं कि आर समझा, और बास खानदान में गलत बात भी समझी जाती है, बुरी बात भी। हालांकि शरान कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका तो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज के लिए पूछा गया कि यार हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू हुरैरा गए, पूछा अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो वो फरमाती है कि काना मिन्हतुहुल बैत, आपका जो मेहना होता, आपका जो काम होता, वो घर के कामकाज करना होता। बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा को आटा गूंदने नहीं आता था, कम उम्र थी ना, तो तजुर्बा नहीं था और आता नहीं था आटा बनाना, रोटी बनाना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आटा गूंद कर दिया करते थे। है हमारे में कोई किरदार ऐसा? निकालें, आपको एक मेरे को मिसाल लाकर बताएं। आप जिस दिन अपनी बीवी के घर का काम करके देंगे, आप देखिए उसके बाद जो मोहब्बतें दोनों के दरमियान परवान चढ़ेगी, ये उनका ख्याल करे, वो इनकी जरूरतों का ख्याल करे, ये जाकर के मोहब्बतें मवद्दतें पैदा होती हैं। ये ना होना दूरी का बायस बन रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद कभी घर को झाड़ू लगाया करते। आप इस यहां पर एक बात वजाहत करता चलूं, बाज़ हजरात के पास, हमारे पास होता यह है कि एक मरतबा मेरे साथ भी हुआ है, जद्दा में एक जलसा हो रहा था, दूसरे मकतबे फिक्र के साहिब थे, जलसे सीरतुन नबी लिखा हुआ है। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नालें सी लिया करते, अपने कपड़े सी लिया करते, अपने कपड़े धोया करते, वो सारी चीजें हो रही है। तो मेरा जब वक्त आया तो मैंने कहा कि भाई जब से मैं जो सुन रहा था मुझे सीरतुन नबी नजर नहीं आ रही थी, सीरत इंसान नजर आ रही थी। भाई सीरत इंसान क्या है? ठीक है, ये इंसानी एक लिबादा है हबीब पाक का, जो बशरियत का लिबादा है। क्या कि अपने घर के काम फरमाते थे, भी अज़वाज के साथ मोहब्बत के साथ पेश आते, सारी चीजें हैं, मगर साथ ही साथ सीरतुन नबी का जब जलसा है तो नबी की शान भी तो बयान हो। और हमारे लिए दोनों जरूरी है, नबुव्वत वाली सीरत भी जरूरी है, बशरी वाली जिंदगी भी जरूरी है। बशरी वाली जिंदगी होगी तो हम मियाँ बीवी के साथ अच्छे रहने लग जाएंगे, और जब आपकी ये सीरत देखेंगे तो आपके जहन में आएगा कि नाउजुबिल्लाह बराबरी वाली बात है तो नहीं। जब नबुव्वत वाली शान देखेंगे तो वो आका जो अपने इशारे से चांद को दोशक फरमा दे, इशारा फरमाए तो सूरज डूबा हुआ सूरज पलट आए, कंकरियां उनके हाथों में कलमा पढ़ने लग जाएं, शजरो हजर सलातो सलाम पेश करने लग जाएं, हिरन और जानवर आपसे कलाम करने लग जाएं। जब वो नबुव्वत वाली शान होगी तो लगेगा नहीं, हमारी तरह नहीं है, बशर जरूर है मगर बशर की तरह नहीं है, मिसले बशर बना करके भेजे गए, बशर नहीं है, मिसले बशर बना करके अल्लाह ने आपको रवाना फरमाया। तो दोनों जिंदगियां जरूरी है, नबी वाली जिंदगी भी जरूरी है कि हम बराबरी में, बशरियत बराबरी का दावा ना करने बैठे, और बशरी लिबादा इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि जिंदगी गुजारना कैसे है। यह हबीब पाक की बशरी जिंदगी से हमें मिलता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफीक बुजुर्गों और अजीज साथियों, कितने वाकयात आपको मिलेंगे अहादीस तय्यबा में हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के बारे में। एक मरतबा आप तशरीफ लाए, मिजाह का अंदाज देखिए, एक मरतबा आप अपने दौलत कदा तशरीफ लाए, अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा चूंकि उम्र के एतबार से छोटी थी, कम उम्र है, वो सर पर हाथ रखकर कहने लगी कि सर में मुझे दर्द हो रहा है। हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़राए मिजाह फरमाने लगे, ऐ आयशा अगर तुम्हारा इसी मर्ज में तुम्हारी वफात हो जाए तो मैं तुम्हारा दफन और कफन और जनाजा पढ़ा दूंगा और गुस्ल दे दूंगा, जनाजा पढ़ा दूंगा और दफन कर दूंगा। तो बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा को बड़ा गुस्सा आ गया। आप फरमाने लगी कि या रसूलल्लाह, आप तो चाहते हैं कि भाई मैं मर जाऊं और आप जो है और दूसरी अज़वाजे ख़वातीन के साथ आप निकाह फरमाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिजाह के तौर पर फरमाया, और फरमाया, ए आयशा देखिए, तबीयत, जब तक आप बीवी की तबीयत को नहीं समझेंगे, चाहे मियाँ हो तो बीवी की तबीयत, बीवी हो तो मियाँ की तबीयत, ये जरूरी है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा तुम जब गुस्से में होती हो या मोहब्बत भरे अंदाज में होती हो, मैं पहचान लेता हूं। पूछा, या रसूलल्लाह वो कैसे पहचानते हो? तो फरमाने लगे, जब तुम गुस्से में, तुम मोहब्बत यानी तुम आम हालात में होती हो, गुस्सा नहीं होता है तो कहती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम गुस्से के आलम में होती तो कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम।
तुम्हारा ये जो कसम खाने का अंदाज बदल जाता है ना, मुझे पता चल जाता है कि तुम गुस्से में हो। आप ये अंदाजा लगाए कभी कि हमारी बीवी जब गुस्से में होती है तो उसका बोलने का अंदाज, कभी आपने सोचा भी है इस हवाले से? खवातीन जो सुन रही है, हाँ वो सुन लेगी कि भाई अगर कुछ जवाब दे देते हैं तो ठीक है, समझ में आता है गुस्से में है। यहां पर कोई जवाब नहीं हो रहा है, यहां पर कोई सवाल नहीं हो रहा है, यहां पर कोई बर्तन नहीं टूट रहे हैं, घर का कोई सामान फेंका नहीं जा रहा है, बस अल्फाज की अदायगी तरह लफ्ज भी, सिर्फ लफ्ज बदल रहा है, अंदाज भी नहीं बदल रहा है। कैसे बदलता? हबीब पाक की बारगाह है, कसम भी खा रही है तो बस इस अंदाज में कि रब्बे मोहम्मद की कसम तो मोहब्बत भरा अंदाज है, रब्बे इब्राहिम की कसम समझ जाते हैं कि गजबनाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के उनको मना लिया करते थे। तो बीबी आयशा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया तो बीबी आयशा ने क्या फरमाया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबान से अल्फाज इब्राहिम के अदा होते होंगे मगर मेरे दिल में वही मोहम्मद मुस्तफ़ा रहा करते हैं। ये होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। मियाँ बीवी का ताल्लुक इज़्दिवाजी रिश्ता ऐसे होता है, ये उनके लिए पर्दा, वो उनके लिए पर्दा है। क्यों फरमाया? इसीलिए तो फरमाया है इनकी बात उनकी हद तक, उनकी बात उनकी हद तक रखे, तब जाकर के मियाँ बीवी के रिश्तों में मिठास पैदा होती है। और खुसूसियत के साथ इब्तदाई दिनों में जबकि निकाह होकर के आते हैं तो मियाँ का काम, शौहर का काम होता है कि वो बीवी की चीजों का ख्याल रखे। यानी चूंकि नया रिश्ता होता है, उस नए रिश्तों में अंदाजा भी नहीं होता है, तजर्बा भी नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारे मसाइल ये हो सकते हैं, इम्कान होता है कि कई हजरात के कई मुख्तलिफ कोशिशें भी होती है। तो उन सारी कोशिशों के दरमियान शौहर का किरदार बहुत अहम रोल रहता है। आप इनकी बात इनके साथ, उनकी बात उनके साथ रखना होगा। आप मर्द होते हुए जाकर दोस्तों को सुना रहे हैं, वो आपको कुछ लुक़्मे दे रहे हैं, आप आकर बीवी पर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आप जाकर अपनी वालदा बहनों को सुना रहे हैं, वो लोग कुछ कह रहे हैं, वो आकर बीवी को सुना दे रहे हैं। इधर बीवी जाकर के अपने माँ बाप को कह रही है, अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को कह रही है, वो कुछ कह रही है इधर आकर। तो ये जो मिक्सअप हो रहा है, होता है, इसकी वजह से रिश्तों में खटास पैदा होती है और ताल्लुकात बिखरने लगते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार यहां पर भी देखिए। एक मरतबा ऐसे ही कुछ जिक्र निकला सैयदा बीबी आयशा बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का। तो हजरत बीबी आयशा ने कुछ अल्फाज कह दिए और उम्मे हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा भी साथ हैं। फरमाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए और फरमाया कि खदीजा के बारे में कुछ मत कहो। खदीजा के बारे में जब कोई साथ ना दिया, उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया। कैसा साथ दिया? आप अंदाजा लगाइए, बीवी के तौर पर खदीजतुल कुबरा का जो किरदार है, कुर्बान जाइए, हमारे समाज की हर लड़की और खातून अम्मा खदीजतुल कुबरा के किरदार को पढ़ने की जरूरत है। कैसा किरदार? हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे हुए जाकर आराम फरमाते हैं, वहां पर मुराक़िबे में रहते हैं। बीबी खदीजतुल कुबरा बच्चों को भी देख रही है, घर की जरूरियात को भी पूरा फरमा रही है। और उस उम्र में 55 साल उम्र है, 40 साल में ऐलान नबूवत हुआ है ना, 55 साल के करीब उम्र शरीफ है। खाना, सत्तू, पानी, खजूर लेकर के गारे हिरा के ऊपर चढ़ करके हबीब पाक का पास पहुंचा कर आती हैं। ऐसा किरदार आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आखिर वक्त है, सैयद मखदूम कायनात, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन खवातीन में हजरत बीबी खदीजा का भी जिक्र है। सैयद कायनात बीबी फातिमा की वालिदा की बात कह रहा हूं मैं। आखिर वक्त है, आपका नज़ा का आलम है। आपकी सहेली हजरत नफीसा तशरीफ लाती है, कहती है खदीजा मैं कुफारे मक्का के पास से आ रही हूं। देखिए, गम, खुशी, दुख, परेशानियों में शौहर के साथ ठहरना ये खातून के लिए, बीवी के लिए जरूरी है। जब ठहरेगी ना तो शौहर उसके ऊपर फिदा हो जाएगा और ये ताल्लुकात उस्तवार होंगे और बेहतर से बेहतर होंगे। हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, हमारे पास क्या हो गया है आज, अगर कोई चीज अच्छा मोबाइल ना दिलाए, अच्छे कपड़े ना दिलाए तो खवातीन बिफर जा रही है। आजकल तो उनका पूरा फोकस यही हुआ है। मैं माजरत काही के साथ, खवातीन के साथ, हमारे पास शादियों के जो खर्चे हो रहे हैं, मैंने इससे पहले बबांगे दोहल कहा है, शादियों के जो अखराजात हो रहे हैं उसमें के 60% अखराजात सिर्फ और सिर्फ खवातीन के कपड़ों पर और उनके जेवरात पर हो रहे हैं। 60 नहीं, बल्कि अगर आप बढ़ा लें तो 70% भी कर ले तो आपको इसमें कोई मुझे तामुल नहीं है। 1-1 लाख 2-2 लाख का एक दिन का उनका शरारा गरारा जो भी होता है वो 1 लाख 2-2 लाख का पहना जा रहा है। फिर उसके बाद उसका कोई मसरफ नहीं है। शादी मंजे में अलग, सांचक में अलग, मेहंदी में अलग, वो न जाने जुमा गया क्या क्या है, हर एक के लिए अलग अलग कपड़ा चाहिए। दुल्हन के लिए चलो फिर भी समझ में आता है, दुल्हन के बहनों को भी चाहिए, दूल्हे के भाइयों को, बहनों को भी चाहिए, सबको चाहिए। एक हम किस सिमत में जा रहे हैं। याद रखें, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था मेराज की रात तशरीफ लाने के बाद? आपने फरमाया था कि ए खवातीन तुम सदका ज्यादा दो, मैंने तुम्हारा हिस्सा दोज़ख में ज्यादा देखा है। खवातीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह हमारा हिस्सा?
फरमाया क्योंकि तुम शुक्र अपने शौहरों की नाशुक्री किया करती हो, शुक्रगुजार नहीं हुआ करती। जो है उसमें खुश रहने की आदत डालनी होगी। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है ना, ठीक है आपकी जिंदगी ये है, आपको अपनी सहेली से, अपनी बहन से, अपनी नहीं मेरी बहन की लाइफ इतनी सेटल है, मेरी कजन की लाइफ इतनी सेटल है, ना औरत को वो तकाबुल करना है ना मर्द को वो तकाबुल करना है। मर्द भी नहीं मेरा ससुराल ऐसा नहीं, मेरे दोस्त का ससुराल इतना करोड़पति मिला, इतने मुझे जागीर दे रहे हैं, कार दिए, पैसा दिए, तुम क्या लाए? नहीं, आपको अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वो हो गया है रिश्ता। अब इसके बाद आपको इसके साथ खुश रह करके बताओ। उनके पास होगी दुनियावी जन्नत, मगर आपके सामने दुनिया को भी जन्नत बनाने का आपके पास चांस है, आखिरत को भी जन्नत बना सकते हैं। बीबी खदीजतुल कुबरा का आखिर वक्त है, हजरत नफीसा तशरीफ लाई और लाकर के कहने लगी कि खदीजा मैं अभी कुफार मक्का के लीडर्स के पास से आ रही हूँ, सरदारान कुरैश। वो कह रहे थे कि चूंकि खदीजा ने हमसे बगावत की है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लिया, लिहाजा हम उन्हें मक्के में दफन होने नहीं देंगे, हम उनके जनाजे में शरीक नहीं होंगे, हम उनका कंप्लीटली बाइकआउट करेंगे। तो वो कहने लगी कि देखो एक काम करो, तुम खाली जबानी तौर पर कह दो कि तुमने जो ईमान लाया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया वो तुमने ऐसे ही भूल चूक के जरिए से कर दिया, गलती हो गई, ऐसा कह दो। तुम मेरे सामने कह दो, मैं जाकर कुफ्फार के सामने कह दूंगी। वो अपनी बेटी का जनाजा बड़ी धूम से निकालेंगे, वो सब शरीक होंगे, आला मकाम मिलेगा, सब मिलेगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा का आखिरी लम्हात है। आपने फरमाया जरा उठकर बैठी, थोड़ा सा सहारे के साथ, फरमाने लगी हजरत नफीसा के दोनों हाथ थाम कर, ए नफीसा मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन या उनका साथ नादानी में या गलती से दिया? नहीं, 100 बार मेरे अक्लो खिरत के फहम के मेरा तवाफ किया होगा, तब जाकर के मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन को कबूल किया और साथ दिया है। फरमाया अगर अरब का कोई शख्स ना आता है मेरे जनाजे में तो मुझे कोई परवाह नहीं है, तन्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे लिए काफी है। अगर मुझे दफन होने के लिए जमीन पर मक्के में जगह भी ना मिले तो कोई मसला नहीं है, मेरे आका करीम ने मुझे जन्नत में मोतियों वाला महल का वादा और मुजदा पहले ही सुना चुके हैं, वो मेरे लिए काफी है। मुश्किलात है, हर कोई चाहता है कि आखिर वक्त कम से कम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आखिर वक्त चाहता है कि दुनिया जैसी भी गुजरी आखिर वक्त अच्छा गुजर जाए। मगर अम्मा खदीजा फरमाती है कि शौहर एक तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूसरे तरफ शौहर, उनका साथ हर दुख में, गम में, परेशानी में, मुसीबत में, हर लम्हे पर ठहरी हुई है। ये खवातीन के लिए हमारे लिए किरदार है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ये सारे वाकयात से भरी पड़ी हुई है। आपका किरदार हमें मिलता है बहैसियत शौहर कैसा होना चाहिए, बहैसियत बीवी हजरत बीबी खदीजा का किरदार उठा ले, बीबी फातिमा का किरदार उठा ले। उनके सारे, बीबी फातिमा के घर में मालिकन है, मखदूमा कायनात है, उनके घर में कई दिन फाके गुजरते, कई दिन फाके गुजरा करते, भूख है, प्यास है, सब है, उसके बावजूद जबान पर एक शिकवा नहीं है, एक शिकवा नहीं है। ये शिकवे शिकायत जब शुरू होते हैं ना, वहां से फिर खटास शुरू होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, मामलात खराब होने लगते हैं। आपको याद होगा वो आप तस्बीहात फातिमा की हदीस आपने सुनी होगी। हजरत अली, देखिए कितना खूबसूरत अंदाज है, हजरत अली ने भेजा है, जाओ जाकर आका करीम को कहो, गई, कह ना सकी, वापस तशरीफ ला ली। शौहर की नाफरमानी भी नहीं हुई, वहां पर वालिद मोहतरम के सामने अपनी इज्जत और अपने शौहर की इज्जत का भी पासो लिहाज रखकर तशरीफ लाई। आका करीम तशरीफ लाए, पूछा क्या मामला है? फरमाने लगे ऐसे ऐसी बात है। आपने फरमाया ए अली और फातिमा, अगर चाहो तो तुम्हें मैं नौकर या गुलाम या बांदी दे देता हूं, अगर नहीं इससे बेहतर चीज चाहिए तो दूंगा। फरमाया इससे बेहतर दीजिए। आपने तस्बीहात फातिमा अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कहने के लिए चूंकि ये उन्वान बहुत ही वसी उन्वान है, कहने के लिए कई मिसालें, कई चीजें कही जा सकती है, मगर हमारे अंदर जो ये तलाक का रुझान बढ़ रहा है, चूंकि मबगूज़ अलैहि इंदल्लाहि व रसूल है, सबसे मबगूज़ तरीन हलाल चीज है, जायज है, मजबूरी के तहत है, मजबूरी के तहत है। वो भी इस्लाम ने क्या खूबसूरत कुदरत रखी है। दूसरे मज़ाहिब में, क्रिश्चियनिटी में जाकर देखिए, उनके पास तलाक नहीं है। क्या हुआ था उनके पास? जब ये कवानीन, जब ब्रिटानिया बन रहा था, ब्रिटेन बन रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम के मौके पर उनके पास तलाक का उन्होंने इजाजत हटा दी थी। क्या अब बीवी मियां अलग होना चाहते हैं, क्या करते? बीवी शौहर को जहर देके मार देती, शौहर बीवी का गला घोट कर मार रहा है। क्या तलाक का कोई इंतजाम ही नहीं है, दोनों नहीं रहना चाहते, अलग होना चाह रहे हैं। कोर्ट के पास जब बेल्जियम की कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुकदमात पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है भाई, एक रखते हैं गुंजाइश, अगर शौहर या बीवी दोनों में से किसी एक से जिना सरजद हो जाए और वो साबित हो जाए तो तलाक की इजाजत देंगे। अब क्या हुआ?
अब हर कोई, नमक भी ज्यादा हो गया सालन में तो शौहर जाकर के जिना का इल्जाम लगा रहा है, बीवी को मियां ने गाली भी दी तो वो जाकर के जिना का, सारे कोर्टों में। आखिरकार उन्होंने ये तय किया, नहीं, दो जिंदगियां जब नहीं निभ सकती है तो दोनों को अलहदा होने का इख्तियार मिलना चाहिए। इस्लाम की खूबसूरती देखिए, जो मबगूज इंदल्लाह है, अल्लाह के नजीब सबसे ज्यादा मबगूज चीज है, गजबनाक करने वाली चीज है, उसमें भी अल्लाह ने यह हिकमतें रखी है। तो याद रखें कि तलाक हो जाना आसान है, यानी जिंदगियां जुड़ना और अलहदा हमारे पास आम समझ रहे हैं। याद रखें कि इसकी वजह से सिर्फ आप दो की जिंदगियां नहीं, आप दो के साथ दो खानदान बिखरते हैं। औलाद का सबसे ज्यादा वतीरा और खराबा होता है। अगर कहीं पर ऐसी सूरत हाल आ जाती है, नहीं निभ रही है, बड़ों से मशवरा करिए, बैठें बड़ों के, उलमाए किराम के पास। कोई मर जाते हैं तो आप आकर के छोटे छोटे मसाइल पूछते हैं, मुझसे आप मुस्तहबात तक नहीं छोड़ेंगे उस मकाम पर। मैयत हो जाती है, मुस्तहबात तक नहीं छोड़ेंगे, किबला रुख रखना नहीं रखना, अगरबत्ती लगाना नहीं लगाना, नीचे फुला लगाना, सारे मुस्तहबात करेंगे। भाई कभी ऐसे मसाइल आ जाए तो कोई आलिम दीन के पास चले जाए, मुफ्तियाने किराम हैं, उनके पास जाकर मशवरा करें, दोनों बैठ करके मामले को सुलझाएं। तोड़ना आसान है मगर जुड़ना आसान नहीं होता। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इन सारी चीजों का हल हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे मुबारका में हमें मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हर एतबार से अल्लाह ने भी फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ जो है मारूफ बेहतर तरीके के साथ पेश आओ। क्यों? क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत ख्वाजा शरीफ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, शेखुल हदीस साहब अलैहि रहमा फरमाते थे, बाबा खवातीन जो है, खातून फसली से, मर्द की फसली से, टेढ़ी पिछली फसली से जो मुड़ी हुई है उससे बनी हुई है, उसको सीधा करने जाओगे टूट जाएगी। तो वो जैसी है उसको वैसे ही लेकर के चलो, कभी नर्म कभी गर्म के साथ लेकर। और एक वाकया हजरत सुनाया भी करते थे, मुझे हजरत की बात याद आई तो अल्लाह हजरत को गरीक़ रहमत फरमाते, एक मियाँ बीवी का बहुत ही तवील अरसे तक वक्ता दोनों का अच्छा गुजर गया। पूछा कि भाई अच्छा कैसे गुजर गया लड़ाई झगड़े के बगैर 50-60 साल? तो आपने फरमाया कि देखो, हमने जब निकाह किया था, तय किया था, अगर बीवी को गुस्सा आएगा, शौहर को गुस्सा आएगा तो बीवी चूल्हे में जाकर काम करने लग जाएगी, और अगर बीवी को गुस्सा आएगा तो शौहर अपने घर के टेरिस पर चले जाएगा, छत पर चला जाएगा, यानी लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए। तो पूछे कि फिर होता क्या है? तो उसने कहा कि जितनी बार भी हुआ है मैं ही टेरिस पर जाकर बैठा हूं। हजरत अजराह मिज़ा फरमाया करते। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर कोई ऊंच नीच होती है तो दरगुजर कर दें। बंदा, वालिद गिरामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बंदा जो है जब बंदे को माफ ना करे, जब आपकी कोई गुनाह अल्लाह के पास माफी के जरूरत ना पड़े, यानी अल्लाह आपको जब तक माफ कर रहा है आप बंदों को माफ करते रहो। जब तक अल्लाह माफ कर रहा है, यानी आपका कोई गुनाह नहीं हो रहा है और ऊपर जो है आपको वहां पर माफी की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त आप बंदों को माफ ना करें। जब तक आपका काम है कि माफ करता रहे। हर इंसान, कुल्लुकुम बनी आदम खत्ताऊन के तहत हर कोई गुनाहगार है। मैंने गालिबन दर्स वगैरह में कहीं कहा है, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास के दौर में हर कोई भागे जा रहा है। आपने पूछा कहां जा रहे हैं? कहने लगे खातून ने जिना किया, उसके रज्म करने के लिए, पत्थर मारने के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया, आप पहुंचे उस मकाम पर और फरमाया ठीक है, इसने गुनाह किया है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपने फरमाया सबसे पहला पत्थर वो मारेगा जिसने किसी किस्म का कोई गुनाह ना, जिना ना किया हो, यानी आंख का, हाथ का, जबान का, पैर का, कदम का, जिस्म का, जो सारे जिनाओं से पाक है, वो पहले पत्थर मारे। तौरात में, इंजील में लिखा है, होते 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 सारा मजमा छट गया, तन्हा खातून बाकी रह गई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफीक बुजुर्गों और अजीज साथियों, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, ऊंच नीच होती है, एक दूसरे को दरगुजर करना, माफ करना, यह हबीब पाक की जिंदगी का एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने है। उस पर हम अमर पैरा होकर जिंदगी, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हमें और आपको हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करते हुए अपनी इज़्दिवाजी जिंदगियों को दुरुस्त करने और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक नसीब फरमा। और इस मिलाद पाक के मौके पर बारी ताला हमें और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और आपके उसवे, आपकी सुन्नतों पर अमल पैरा होना हमारे लिए आसान बना दे। ए बारी ताला, इन हजरात ने जो खिदमतें कर रहे हैं, बारी ताला इन तमाम हजरात को इसका दीन, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला और अजर अता फरमाए, और हमारी कौम, हमारी नस्ल और हमारे अहले सुन्नत वल जमात के तमामी नौजवान और बच्चों के लिए इस्लाह का और उनकी दीन, दुनिया और आखिरत के संवारने का बायस बना दे। आमीन बिजाह ताहा व यासीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।